क्या कर रहे हैं, रिपीट। जो लोग रिपीट कर रहे हैं लेक्चर, या जो घर जाकर वापस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप लोग हैं बार बार रिपीट करते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक का फायदा उठाया, यानी कि जो बीच का गैप था, इसका फायदा उठा के आप लोगों ने जोन्स को अगर मास्टर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ जोन सीखते हुए आए हैं कि भाई जोन्स क्या काम करते हैं। दो तरह के जोन्स होते हैं, एक होते हैं सपोर्ट जोन्स और दूसरे होते हैं रेजिस्टेंस जोन्स। इन दोनों को कैसे ट्रेड किया जाता है आप सभी को चीजें पता है। जोन में आता है, जोन में जैसे ही टच करता है प्राइस, हम लोग उसमें एंट्री लेते हैं और टारगेट लगाते हैं 1:2 का। इतनी बेसिक चीज आपको पता है। उसमें मैंने एक कंडीशन भी बताई थी कि अगर जोन है और जोन से पहले टाइम पास करता है तो वो जोन को आपको ट्रेड नहीं करना। उसके अलावा मैंने अभी तक आगे कुछ सिखाया नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई जोन्स ऐसे होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, कंफर्मेशन लेना होता है। कंफर्मेशन लेना होता है, इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास एक जोन है और वो जोन ऑलरेडी कहीं ना कहीं जोन से पहले ही, जैसे समझ लीजिए ये जोन है बराबर, जोन से पहले ही रिवर्स हो चुका है। तो क्या होता है, वो जोन अभी भी पेंडिंग होता है, मतलब उसके अंदर जो ऑर्डर्स होती हैं वो 50% पेंडिंग होती है और 50% एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो जो 50% एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर कंफर्मेशन लेते हैं कि वो जो जोन है उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 50% है काम करने की। तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो चीज जानने के लिए हम लोग आज सीखेंगे कि वो कंफर्मेशन क्या होती है और कंफर्मेशन हम किस बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उन जोन्स को कैसे ट्रेड करना है, कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। चलो, अभी तक क्या सीखे वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। हम लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? चार्ट्स। काय के चार्ट्स? आपको पता है, किसी की भी चार्ट यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी फिलहाल किसके चार्ट यूज कर रहे हैं? स्टॉक्स। दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? इक्विटीज कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इक्विटीज में काम, शेयर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्स भी कहा जाता है। इनके चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। इनके चार्ट्स को स्टडी करने के लिए अभी तक हमने खरीदना और बेचना, हम लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, दो तरीके से पैसा कमाते हैं, बाय या तो सेल। बाय करना है तो कहां पे करना होता है? सपोर्ट पे। सेल करना होता है तो कहां पे करना होता है? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली सेल नहीं करते, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? दोनों, दोनों को कन्वर्ट करते हैं जोन्स में। ठीक है, आप जोन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जोन्स हम लोगों ने सीखा है कैसे बनाया जाता है। प्राइस अगर हाइयर हाइज लगाते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होती हैं यहाँ पर क्या बनती है आपके? जोन्स बनते हैं। ठीक है, इन्हीं जोन्स पे हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। जैसे प्राइस अगर रिवर्स होता है, आया टच किया, हमने यहाँ पर एंट्री मार दी, स्टॉप लॉस हमने जोन के नीचे लगा दिया। टारगेट हम फिलहाल के लिए 1:2 लगा रहे हैं क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये जोन ट्रेड करने का तरीका हो गया। बट ये जोन कौन से ट्रेड करने का तरीके हो गए? फ्रेश। जो फ्रेश जोन्स है, जो टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड जोन्स किसे बोलते हैं? जो टच टच करके जा चुके हैं, जिनका काम हो चुका है, उनको टेस्टेड जोन बोलते हैं। बट कोई कोई जोन होते हैं 50-50 जोन होते हैं। अब ये कौन से जोन होते हैं? 50-50 जोन किसे कहा जाता है, चलिए जान। हाइयर हाइस बनाते हो, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, आपका यहाँ पर एक जोन बना हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक जोन बना रखा है। प्राइस क्या करता है, आता है बट जोन को टच नहीं करता है, जोन के थोड़ा सा ऊपर से ही चला, जोन के थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा स्मार्ट प्लेयर्स क्या करते हैं, स्मार्ट मूव लेके आते हैं। स्मार्ट मूव की वजह से वो क्या करते हैं, उनके जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स है वो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से जो नीचे वाला ऑर्डर, जो नीचे वाला जोन बचता है, इसको हम लोग 50-50 जोन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? 50-50 जोन। मतलब इन नियर फ्यूचर अगर प्राइस फिर से जोन में आता है, तो जोन में आने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते। आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते डायरेक्ट एंट्री? क्योंकि उसके चांसेस 50-50 है। 50% काम करने के चांसेस हैं और 50% चांस नहीं है काम करने के। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट क्या है, कंफर्मेशन ले लो। किस चीज का? कि सच में ये ऊपर जाएगा क्या। सच में ऊपर जाना होगा तो कंफर्मेशन देगा, नहीं जाना होगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो कंफर्मेशन है ये क्या होती है, हम कंफर्मेशन कैसे जानेंगे? ये कंफर्मेशन को सीधा कहा जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो तरह की होती है।
कौन सी होती हैं? एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश, ठीक है। अब बुलिश कहाँ काम आएगा? ऑब्वियसली बुलिश हम लोगों को सपोर्ट पे काम आएगा, जहां से बायर्स ताकत लगाते हैं। एक होती है बेरिश, ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस पे काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ताकत लगाते हैं, ठीक है। तो ये बुलिश सिग्नल कहाँ यूज करना है? सपोर्ट पे यूज करना है। बेरिश सिग्नल कहाँ यूज करना है? रेजिस्टेंस पे यूज करना है। ऐसे कितने सिग्नल्स हैं कि हमारा दिमाग खराब हो जाए? नहीं, आपका दिमाग खराब होगा ऐसे इतने सिग्नल्स नहीं है। दोनों के मिला के मतलब 5 बाय साइड के हैं और 5 सेल साइड के हैं, और दोनों एग्जैक्ट अपोजिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, दोनों एग्जैक्ट अपोजिट है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये किन से बनते हैं? ये कैंडल स्टिक्स से बनते हैं। जैसे हम लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं, दो तरह की कैंडल स्टिक्स होती है, कौन सी? बुलिश और बेरिश, ठीक है। यही दो कैंडल स्टिक्स अभी तक हम लोग देखते आए हैं। एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है आपकी बेरिश कैंडल। ये दो तरह की कैंडल्स होती हैं, बराबर ना। अब इन्हीं कैंडल्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि बुलिश सिग्नल से अपन स्टार्ट करते हैं। बुलिश सिग्नल का पहला पैटर्न जिसको बोलते हैं हम लोग बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। नाम नहीं भी याद रहा चलेगा, काम याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम सत्यम है, जरूरी नहीं है मेरा काम क्या है, ट्रेडिंग है, ठीक है। वैसे ही ये कैंडल कौन सी है, क्या नाम है, कोई जरूरत नहीं है, बट उसका काम एक खरीदे तो दूसरी। ठीक है। चलो अभी देखो ठीक। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो है पहली कैंडल से इसके अंदर। सोहेब जी आपका माइक ऑन है, प्लीज जरा बंद करेंगे। चलो, बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल है ये कैसी दिखाई देती है? जो पहली कैंडल है वो आपकी होती है बियरिश, ठीक है। पहली कैंडल क्या होती है आपकी? बेरिश होती है। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर चुकी होती है। एनगल्फ कर चुकी होती है इसका मतलब क्या? निगल लेती है। निगलना कैसे? आप ध्यान से देखोगे ये कैंडल इसके अंदर है, बायर्स के कैंडल के अंदर है। इसका मतलब पावरफुल यहाँ पे कौन हुआ? यहाँ पे पावरफुल बायर्स हो चुके हैं। मतलब अभी तक प्राइस गिर रहा था, बट अचानक बायर्स ने क्या किया, पावर दिखा दिया, पूरे सेलर्स को खा लिए। तो ये सिग्नल क्या दे रहा है? ये सिग्नल दे रहा है कि बायर्स पावरफुल हो रहा है। और ये सिग्नल मिलेगा कहाँ? ये सिग्नल मिलेगा सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट पे बायर्स का सिग्नल मिल चुका है तो ऑब्वियसली अपने को पता चल चुका है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन आया हुआ है? बायर्स आए हुए हैं। इसका मतलब क्या मिल चुका है? हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। बायर्स ने यहां से ताकत लगाना चालू कर दिया। कैसे समझ में आया? ये कैंडल देखकर, मतलब ये बुलिश एनगल्फिंग देखकर मुझे समझ में आ गया कि बायर्स यहां से ताकत लगाना चालू कर चुके हैं, कंफर्मेशन मिल चुका है। वो भी कौन से जोन पे? 50-50 जोन पे। अब जब 50-50 जोन पे आपको कंफर्मेशन मिल चुका है तो आपको एंट्री लेनी है। कैसे एंट्री लोगे? नेक्स्ट कैंडल पे। फॉर एग्जांपल एक चार्ट की तरह देखता हूँ, प्राइस जो है यहाँ से हाई राइज ऊपर की तरफ जा रहा था। ये जो जोन है आपका 50-50 जोन है, ठीक है। प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया था पर नीचे आया, अब नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद आप एंट्री कैसे लोगे? यहाँ पे आपको देखने मिला कि एक बेरिश कैंडल थी, फिर एक बुलिश कैंडल ने उसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, यानी कि निगल लिया है। तो ये बायर्स का सिग्नल है। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल जिसकी भी, इसकी वीक या इसकी वीक जिसकी भी बड़ी होगी उसके नीचे हम लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। एक सेकंड ना गाइस। हाँ, या अभी देखिए इसकी किसकी विक बड़ी है? इसकी विक बड़ी है, बराबर ना। तो हम स्टॉप लॉस किस में लगाएंगे? हम लोग ये वाली विक के नीचे लगाएंगे, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस लगा दिए, एंट्री लगा दिए। अब क्या करना होता है? अगर 100 रुपए का मैंने रिस्क लिया हुआ है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस टारगेट कितना रहेगा? 200 रुपए। तो ये आर कितना हो गया? 1:2 का हो गया। इसे क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन। ऐसे कितनी कंफर्मेशन है? ये ऐसा पहला कंफर्मेशन हुआ है। ऐसे हमको 4 कंफर्मेशन और ध्यान में रखने। चलिए दूसरा देखते हैं। इसे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, बुलिश हरामी, ठीक है। अब ये हरामी का मतलब गलत मत समझिए, नाम नाम ही वैसा है। जापानीज ट्रेडर ने नाम दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, जानने में मतलब नहीं है, बट फिर भी नाम ही वैसा दिया है तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जब इसमें फर्स्ट कैंडल होती है ऑब्वियसली बियरिश ही रहेगी, क्योंकि बाद में लीड कौन करता है? बायर्स, ठीक है। अब उसमें जो कैंडल है वो ये कैंडल है, यानी कि बुलिश कैंडल, ठीक है। ये जो हरामी का मतलब है
ये जापानीज में होता है प्रेग्नेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट होता है। अब ये प्रेग्नेंट स्ट्रक्चर क्यों है, जैसे ये मदर कैंडल होती है, इसे मदर कैंडल कहा जाता है, और इसे हम लोग बेबी बेबी कैंडल बोलते हैं। मतलब आने वाली जो कैंडल है वो कौन सी है, ग्रीन है, बराबर ना। तो ये सिग्नल क्या दे रही है, यहाँ पे बायर्स जो है आने वाले टाइम में ताकत दिखाएंगी, ठीक है। तो ये सिग्नल देखकर हम क्या बोलते हैं, ये एक बुलिश हरामी कैंडल है। और जब आपको ये सिग्नल देखने मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि बायर्स पावरफुल है, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है। आपको नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर लेनी है, एंट्री ले लेनी है, ठीक है। कैसे लोगे, सेम रूल्स, कुछ अलग नहीं होगा। कैसी होती पहले बुलिश हरामी, पहले वो समझ लो। फर्स्ट कैंडल आपकी बेरिश, नेक्स्ट कैंडल आपकी इसके अंदर होती है, ठीक है। इसे हम लोग बुलिश हरामी बोलते हैं। नेक्स्ट डे आपको एंट्री लेनी थी कहां पे, जो 50-50 जोन है, जो 50-50 जोन है वहां पर आपको ये कंफर्मेशन मिला, आपको वहां पे ये एंट्री मारनी रहेगी, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में आपको ये जितने भी पैटर्न्स है, जितने भी कैंडल्स पैटर्न्स है आपको मिल जाएगा, कौन से पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। और मोस्टली हम लोग सिर्फ 5 ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं, तो ज्यादा यूज करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न, बुलिश हरामी, ठीक है। अब इसका तीसरा पैटर्न देख लेते हैं। तीसरा पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब डोजी किसे बोलते हैं, डोजी उन कैंडल्स को बोलते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जिनकी बॉडी नहीं होती, ठीक है, डोजी बोलते हैं उन्हें। कैसा, अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल्स देखने मिली, ऐसी, ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें हम लोग डोजी कहते हैं। बट मैं आपको जब कैंडल्स पढ़ना सिखा रहा था तो मैं आपको क्या बोल रहा था, कि अगर नीचे की विक बड़ी है तो बायर्स पावरफुल है इसके अंदर, ठीक है। इसमें दोनों की भी किसकी बड़ी है, नीचे की बड़ी है, तो इसमें पावरफुल कौन है, बायर्स पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है सपोर्ट पे आने के बाद कि बायर्स जो है ताकत लगाना चालू कर चुके हैं। हम भी क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे, हम भी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे, और पूरा पूरा रैली एंजॉय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा गाइस, स्टॉप लॉस जो होगा आपकी इन जो रेड कैंडल्स हैं या जो ग्रीन कैंडल्स हैं इसके नीचे रहेगा। एक चीज याद रखिए, डोजी रेड रहे या ग्रीन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नीचे की विक बड़ी है, इसलिए हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, विक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये हो गया आपका थर्ड पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लैडोजी। इसको भी एज अ कंफर्मेशन हम लोग सपोर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ कौन सा पैटर्न, फोर्थ पैटर्न है आपका पियर्सिंग पैटर्न। अब ये पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैंडल है बेयरिश है, नेक्स्ट कैंडल नीचे ओपन होती है और प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ नहीं कर पाती, याद रखिए शब्द मैंने यूज किया, पूरी तरह से एनगल्फ नहीं कर पाती है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। यानी कि क्या करती है ये, प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर जब क्लोजिंग कोई भी कैंडल दे देगी ग्रीन, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पियर्सिंग पैटर्न, हम उसे क्या बोलेंगे, पियर्सिंग पैटर्न। और ये भी सिग्नल क्या है, ये भी सिग्नल बायर्स का है। बायर्स क्या कर रहा है, यहां से प्राइस ऊपर लगा ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, और कहां पे ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट पे लगाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी कौन से सपोर्ट पे, 50-50 वाले जोन्स पे, बराबर ना। और 50-50 वाले जोन पे हमें कंफर्मेशन चाहिए था, हमें confirmation मिल रहा है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे, इनमें से जिनकी पिक बड़ी होगी उनके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम लोग यूज करेंगे बाय साइड कंफर्मेशन के लिए। इनमें से एक भी सेल साइड कंफर्मेशन के लिए नहीं है, ये सभी बाय साइड कंफर्मेशन के लिए है, और हमको सबको यूज करना है बाय साइड के लिए, ठीक है। अब आखिरी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर। एक सेकेंड आ गई, थोड़ा शायद ना पेन का सेल खत्म हो गया, वर्क नहीं कर रहा।
चलिए, अरे वर्क करने लग गया। देखते हैं अगला जो पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर। ठीक है, ये हैमर क्या होता है? हैमर कुछ भी नहीं, डोजी का थोड़ा सा छोटा भाई समझ लो। उसके अंदर थोड़ी सी क्या होती है, बॉडी। ये हो गया। और ये हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैमर। हथौड़ी की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं। ठीक है, और ये हैमर है, इसमें भी क्या क्या हुआ है, नीचे की अगर बिग देखोगे तो बड़ी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बायर्स मजबूत है, बायर्स बाइंग प्रेशर लगा रहा है, तो ये भी क्या है? एक कंफर्मेशन है। बायर्स क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर ताकत लगा रहे हैं, तो हम लोग इसे कंफर्मेशन समझ के चलेंगे। और कहाँ पे? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे अगर हम लोगों को दिख गया, हम लोग क्या करेंगे? वहां पर इसको देखने के बाद बाय करेंगे। इससे क्या होता है? हम लोग रिस्क फ्री हो जाते हैं कि भाई वहां पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो वहां पर अपने को बायर अगर दिख जाते हैं तो अपने को अच्छा लगता है कि हाँ चलो बायर आ चुके हैं, अपने को अभी यहाँ पे एक सेफ एंट्री मिल सकती है। तो ऐसे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बाय साइड याद रखना है। सेल साइड के लिए अपन थोड़ी देर में देखेंगे, पहले बाय साइड वाले सबके सब देख लेते हैं, फिर सेल साइड वाले में देखेंगे। अब देखिए कौन सा हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो कैसी दिखाई देती है, प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ करती है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा बुलिश हरामी। ठीक है, यानी कि ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है? बुलिश हरामी। प्रीवियस कैंडल बेयरिश ही है, नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश है, जिसको मदर और बेबी कैंडल भी कहा जाता है। ये भी क्या यूज होता है? एज अ सिग्नल यूज किया जाता है। ठीक है, इसे भी हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद इसके बाद हमने कौन सा देखा? इसके बाद हम लोग देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, कहाँ गया पियर्सिंग पैटर्न अपना? ये वाला। ये आपका पियर्सिंग पैटर्न हो गया। प्रीवियस कैंडल को 50% से ऊपर क्लोजिंग जब दे देगी तब आप उसे क्या कहेंगे? पियर्सिंग पैटर्न कहेंगे। ओके, ये आपका पियर्सिंग पैटर्न हो गया। फिर आपके दो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक को बोलते हैं हैमर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपका कौन सा है? हैमर। ये सभी पैटर्न्स अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख सकते हो, नहीं होगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये कंफर्मेशन हम लोग यूज करते हैं जब हमको सेफ एंट्री लेनी होती है। अब हमें पता है जोन काम करेगा नहीं करेगा, जब हमको लगता है कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेफ एंट्री के लिए इन इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए कि बायर्स और सेलर सच में आ रहे हैं क्या। तो ये जितने भी पैटर्न्स थे, ये सब कौन से थे? बायर्स के थे। एग्जैक्टली अपोजिट सेलर्स के, एग्जैक्ट अपोजिट है, कुछ भी अलग नहीं है। कैसे हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब सेल साइड के कंफर्मेशन भी 5 कैंडल्स है। पहला बुलिश, सॉरी बुलिश नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेरिश, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पहला आएगा बेरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, कैसे आएगा? यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो आपकी रहेगी ग्रीन, यानी कि बुलिश। नेक्स्ट कैंडल किसको एनगल्फ कर रही है? ये ग्रीन वाली को एनगल्फ कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? बेरिश एनगल्फिंग। ये कहाँ यूज होना चाहिए? ये सभी पैटर्न्स यूज होंगे रेजिस्टेंसेस पे, याद रखिएगा। ये सभी पैटर्न्स कहाँ यूज होंगे? रेजिस्टेंस पे। जहां जहां रेजिस्टेंस आपको लग रहा है कि वहां पे चांसेस कम है काम करने के, वहां पे आप क्या करेंगे? कंफर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आपका ये जोन बना है, और आपको लग रहा है ये जोन 50-50 है, मुझे नहीं लगता है जोन काम करेगा। तो जब प्राइस जब ऊपर आ रहा है तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं मारोगे, आप इंतजार करोगे इन पैटर्न्स का। इन पैटर्न्स में से एक भी पैटर्न दिख गया, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल दिखी, बट अगले दिन दिख गया कि सेलर्स ने बुलिश बुल्स को पूरा पूरा गायब कर दिया। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन मिल गया। आप क्या करोगे? नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार लो, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारो। इसकी प्रीवियस कैंडल पे आपने क्या लगा देना है? स्टॉप लॉस लगा देना है। इसकी प्रीवियस कैंडल कैंडल पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट कितना होना चाहिए? 1:1.5, क्योंकि हम सेल साइड ज्यादा बड़ा टारगेट लगाते हैं नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका एनालिसिस। कहाँ पे यूज करना है? रेजिस्टेंस पे यूज करना है। जहां जहां पे भरोसा नहीं है कि काम करेगा नहीं करेगा, वहां पे आप क्या करें? कंफर्मेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? इंडियन मार्केट यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में, या आप बोल सकते हो फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग में, आपको इन कंफर्मेशन का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो इन कंफर्मेशन को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आपको डायरेक्ट एंट्री इंट्राडे में कभी नहीं मारनी होती, कंफर्मेशन के बिना आप काम कर ही नहीं सकते इंट्राडे में। तो इन पैटर्न्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए, बड़े ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज्यादा काम आने वाले जो सिस्टम है वो यही है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। नाम देखिए, इसके पहले लगा हुआ था बुलिश एंगल्फिंग, अब नाम लगा हुआ है इसके पीछे बेरिश एंगल्फिंग। अब इसका अपोजिट देखते हैं, अपोजिट बोले तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। बेरिश एंगल्फिंग हो गया। दूसरा देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश हरामी। ठीक है, अभी बेरिश हरामी सेम। फर्स्ट कैंडल आपकी बुलिश होगी। अरे थोड़ा सा छोटा हो गया। फर्स्ट कैंडल आपकी बुलिश होगी, ठीक है, कुछ ऐसी। नेक्स्ट कैंडल आपकी बेरिश है, जो कि बेबी कैंडल। मदर कैंडल ग्रीन है, बेबी कैंडल बेरिश है। ये कंफर्मेशन मिला बेरिश हरामी का। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे, जो भी इसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वहां पे हमारी क्या होगी, एंट्री। कौन सी साइड, शॉर्ट साइड। क्यों, ये जो कंफर्मेशन है कहां पे यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न। अब चलते हैं तीसरे पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर कैसे दिखता है। पहला पैटर्न, पहली जो कैंडल रहेगी वो रहेगी आपकी बुलिश, नेक्स्ट कैंडल रहेगी आपकी बेरिश, जो कि प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे क्लोज कर रही है। ये प्रीवियस की कैंडल हो गई, ये 50% होगी, इसके नीचे क्लोज कर रही है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सेलर जो है अपना दबाव क्रिएट कर रहे हैं, प्राइस यहाँ से अब नीचे जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फिर से वही शॉर्ट साइड, सेल साइड, बराबर ना। ये हो गए तीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि डबल डबल कैंडलस्टिक से बन रही है। बट आगे का जो पैटर्न यानी कि फोर्थ पैटर्न, फोर्थ जो पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ग्रेवस्टोन बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी जो है, यहाँ पे कैसे दिखता है, आपकी जो पहली कैंडल रहेगी या दूसरी कैंडल रहेगी, इसमें पहली दूसरी कोई नहीं होती, यहाँ पे सिंगल कैंडल होती है। अगर सिंगल कैंडल आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी मतलब सेलर्स ऊपर से नीचे ताकत लगा रहा है, ये हो गया बेरिश सिग्नल। अगर वो ग्रीन भी है तो भी आपका ये बेरिश सिग्नल ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे ताकत लगा रहा है सेलर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक बेरिश सिग्नल है। हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, रेजिस्टेंस पे यूज करेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ देख लेते हैं, जो कि बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसको देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, सेम हथौड़ा है, उल्टा है, ग्रीन रहे रेड रहे फर्क नहीं पड़ता है, हैमर होना चाहिए, वो भी इन्वर्टेड, उल्टा हथौड़ा। रिजेक्शन ऊपर की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स मजबूत हैं, प्राइस जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। हम क्या करेंगे, ये पैटर्न दिख गया तो हम यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करना नहीं है। तो ऐसे पांच पैटर्न, ऐसे पांच पैटर्न हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। कौन से, बेरिश एंगल्फिंग सेल साइड के लिए, बेरिश हरामी सेल साइड के लिए, डार्क क्लाउड कवर सेल साइड के लिए, ग्रेवस्टोन डोजी सेल साइड के लिए, इन्वर्टेड हैमर सेल साइड के लिए, बराबर ना। और इसका ही अपोजिट जितने भी हैं वो कौन से हैं, बुलिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, पियर्सिंग पैटर्न, और कौन सा रहेगा, बुलिश हरामी। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो डोजी है और ये सब जो चीजें हैं इनको इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, ये 50-50 वाले जोन, यानी कि जिसमें लगता है कि यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं मारनी है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इन कंफर्मेशन का इस्तेमाल करके ट्रेड मार सकते हैं। बट इनको चार्ट्स पे रियलिटी में कैसे यूज किया जाता है, थियोरेटिकली तो आपको समझ में आ गया, बट रियलिटी में आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, आपको लेके चलते हैं रियलिटी चार्ट पे, यानी कि रियल चार्ट पे लेके चलते हैं, और इन 50-50 जोन्स को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है,
चलिए स्टॉक्स लगाते हैं। ये वॉच लिस्ट जो है मेरी वाली, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट अभी आप लोगों को काम नहीं है। या ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे 50-50 जोन्स चेक करते हैं। 50-50 जोन्स कहाँ बन सकते हैं। 50-50 जोन्स नहीं भी बन रहे हैं तो भी आप कंफर्मेशन कैसे लोगे, वो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 50-50 जोन्स में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। हम्म, हम्म, जोन से जो पहले जा चुके हैं वैसे मुझे जोन्स चाहिए। चलो, इसमें तो जोन से पहले एक भी नहीं गए हैं, सब जोन्स को टच करके ही गए हैं। तेजस नेटवर्क्स को देख लेते हैं, ये भी जोन को टच करके गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। चलो, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या करूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तेजस नेटवर्क्स का चार्ट है। आपने क्या किया, यहाँ पे जोन बनाया, ठीक है। आपने ये जोन बना लिया। जोन बनाने के बाद एक चीज आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये वाला जो जोन हमने बनाया, ये जोन को ना प्रॉपरली टच नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये वाली रैली देखिए, ये वाली रैली ने, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जोन को टच नहीं किया है, मतलब जोन के ऑर्डर्स लेकर नहीं गए। अब जब जोन के ऑर्डर्स नहीं लेके गए तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये जोन 50-50 हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं खुद से, हमने 50-50 लिख दिया कि भाई ये जो जोन है, हमने 50-50 है। यहाँ पे हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं मारनी, हमको आने के बाद क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। और सिर्फ 50-50 वाले जोन्स में ही नहीं, कभी कभी हम लोगों को फ्रेश जोन्स में भी कंफर्मेशन लेना पड़ता है। बट वो कब लेना पड़ता है, थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा बायर्स आने का, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा मेरा जोन टच तो हो चुका है, बट मैं जोन को टच करते ही एंट्री नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर बायर ताकत लगाएगा या नहीं लगाएगा, उसके सिर्फ 50 चांसेस, बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे वो जो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, कौन से, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न और डोजी और हैमर, इन पांचों में से एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दिखाई देता है, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। मतलब पहले बायर्स को, बड़े बायर्स को एंट्री ले लेने दूंगा, फिर मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि मुझे सेफ खेलना है। अगर मैं सेफ नहीं खेला तो मेरा पैसा लॉस हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं भैया, सेफ खेलने से कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमने अभी सीखा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर जब क्लोजिंग दे रही है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बुलिश, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, यानी कि पियर्सिंग पैटर्न है। तो ये कंफर्मेशन दे रही है कि बायर्स लौट चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, यानी कि मैंने नेक्स्ट कैंडल पे जो भी कैंडल की ओपनिंग हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री मारी। अब सवाल उठता है, एंट्री तो मार दी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जोन के नीचे, नहीं, हमने जोन के बेसिस पे एंट्री नहीं लिया है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एंट्री लिया है। तो हम लोग कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमने कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, कितने पॉइंट्स का है, 31 पॉइंट्स का, ठीक है। अब टारगेट कितना लगाना है, टारगेट मुझे 31 का डबल, यानी कि 62 पॉइंट्स का लगाना पड़ेगा। तो मैंने 62 पॉइंट्स का मैं यहाँ पर क्या कर दिया, टारगेट लगा दिया। अब ये टारगेट देखते हैं अचीव होता है या स्टॉप लॉस लेके जाता है, चलिए देखते हैं। आपने कंफर्मेशन पे एंट्री ली है और आपका टारगेट जो है बड़ी स्मूथली अचीव हो चुका है। अब आपका टारगेट एक बार अचीव हो गया, आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। क्यों एग्जिट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी ये 50-50 जोन था, इसके अंदर ऑलरेडी सिर्फ 50% ही ताकत रह गई थी। तो आप मरे हुए को कितना मारोगे, तो ऑलरेडी मरा हुआ अगर इतनी ताकत दे सकता है, तो आपको क्या करना है, 1:2 का टारगेट लेकर भाग जाना है, ज्यादा दिमाग में लेकर बैठना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 50-50 जोन। जब आपका जोन ऑलरेडी थोड़े से ऊपर से जा चुका है पहले ही, तो उस जोन को हम लोग 50-50 जोन बोलते हैं। और कभी कभी 50-50 जोन ना होते हुए भी हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है। तो वो कैसे जोन कहलाते हैं, वो कौन से जोन कहलाते हैं, वो फ्रेश ही जोन होते हैं। बट सिर्फ क्या होता है, स्पीड के वजह से हमको कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अब ये क्या बात हुई, स्पीड क्या होता है। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्पीड का इंपॉर्टेंस क्या है। यह एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझ लीजिए। आपने क्या किया, एक बैरिकेड लगाकर यहाँ पर खड़े, ठीक है। ये आपका बैरिकेड है। इस साइड से क्या हो रहा है, ट्रक बहुत तेजी से आ रही है, ट्रक बहुत तेजी से आ रही है, बट उसका स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जितनी स्पीड थी उतनी स्पीड जोन के पास भी है, या आपने जो दीवार बना रखी है वहां उसके पास भी है।
तो ऐसे टाइम पे क्या सीन हो सकता है, वो मोस्टली दीवार तोड़ने के मूड में है, इसीलिए वो इतनी स्पीड से आ रहा है। अगर उसको दीवार तोड़नी ही नहीं थी तो वो इतनी स्पीड से आता ही नहीं था। तो जब ऐसी स्पीड से आ रहा होता है तब हम लोग दीवार के पास खड़े नहीं रहते, हम लोग दीवार में नहीं घुस जाते या डायरेक्टली ट्रक में नहीं बैठ जाते, हम क्या करते हैं थोड़ा सा दूर खड़े रहते हैं कि अगर दीवार टूट गया तो हमको लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, जब आपको बहुत तेजी से स्पीड में कुछ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको कंफर्मेशन लेना है कि सच में अचानक वो ब्रेक मार के रिटर्न होगा क्या। तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा जो जोन होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जोन बना लिया, ठीक है, ये जोन है। प्राइस क्या करता है, ये आपका जोन है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, बहुत बहुत तेजी से आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, वो जोन में कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई सच में वहां पे बायर्स ताकत लगाना चाहते हैं क्या। अगर वो ताकत नहीं लगाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं गलती से अगर घुस गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो मुझे घुसना नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कंफर्मेशन आपको लेना है। तो ऐसे जब स्पीड ज्यादा रहेगी, कैंडल्स की साइज ज्यादा बड़ी दिखेगी आपको, तब आपको वहां पर क्या करना है, कंफर्मेशन लेना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, हम्म, चलो दूसरा एक आधा स्टॉक देखते हैं जहां पर स्पीड ज्यादा है और जोन में आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, कहीं तो देखा होगा, हाँ यस, बॉम्बे बर्मा चार्ट है। देखिए यहां पर आप क्या किए होते हैं, यहां पर आप ये जोन बनाकर बैठे होते हैं, अब इसलिए हम लोग ये जोन बनाए हैं, ठीक है। अब आप इंतजार कर रहे हो कि इस जोन में जिस दिन आएगा बॉम्बे बर्मा, हम क्या करेंगे, उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि बॉम्बे बर्मा हम लोग जो है 1350 के आसपास खरीद लेंगे, ठीक है। और जोन फ्रेश भी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्राइस जो है जोन के पास से गया है 50-50 है, ऐसा भी नहीं है, जोन फ्रेश, एकदम डायरेक्ट एंट्री मारने वाली बात। बट क्या होता है, आपने देखा कि ये जो स्पीड है, ये कैंडल की साइज देखो, एज कंपेयर टू अदर कैंडल, ये कैंडल की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन कौन सी कैंडल्स है हमारे पास, ऐसी 5 कैंडल्स की कंफर्मेशन है, या तो बुलिश एंगल्फिंग बनेगा, या तो हैमर बनेगा, या तो पियर्सिंग पैटर्न बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। उन चीजों को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनमें से एक आधी कैंडल बनती है क्या। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, यस, हम अगर यहाँ पर नो गैप्स कैंडल बंद करते हैं तो यहाँ पर कौन सी कैंडल पैटर्न बन रही है गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली वाली कैंडल मदर कैंडल है और दूसरी वाली कैंडल आपकी बेबी कैंडल है, मतलब ये आपकी बुलिश हरामी है। हम क्या करेंगे, हमको कंफर्मेशन मिल चुका है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री मार दी, स्टॉप लॉस जोन के नीचे नहीं रहेगा गाइस, कैंडल के नीचे रहेगा, टारगेट कहाँ लगाओगे, 1:2, रूल्स आपके रूल्स रहेंगे, मैंने 1:2 का टारगेट जो है खींच दिया है। क्या होता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, थोड़ा टाइम पास किया, ऑर्डर्स बिल्ड किया और टारगेट जो है अचीव कर दिया, डन, बस ये हो गई बात खत्म। अब जहां जहां पे आपको स्पीड दिखाई देगी वहां वहां पे भी आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना रहेगा। बाकी 50-50 जोन्स तो है ही हमारे पास, बट स्पीड में भी आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल जोन्स में भी, यानी कि स्पीड भी नहीं होता है, 50-50 जोन भी नहीं होता है, फ्रेश जोन्स होते हैं, बट फिर भी रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं या रिस्क फ्री ट्रेड मारना चाहते हैं, वो बंदे क्या करते हैं, हर जगह पे कंफर्मेशन लेते हैं। तो अगर आपको भी रिस्क फ्री खेलना है, आपको भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं मारना पसंद है, आपको ऐसा लगता है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, और कंफर्मेशन जब मिला तो नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको होपफुली समझ में आई होगी। मैं और दो चार एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। मोस्टली जोन्स जो है अगर फ्रेश है तो डायरेक्टली काम कर जाते हैं और डायरेक्टली ही काम करना चाहिए। बट स्पीड का एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक है स्पीड का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बजाज ऑटो का ये चार्ट है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान ध्यान देना है कि भाई जोन में आने से पहले ना गिरने का जो स्पीड है बहुत तगड़ा है। देखो एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स, ये कैंडल की साइज देखो बहुत तगड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ये जोन तोड़ने की पूरी ताकत रखती है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री तो बिल्कुल नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर वो डायरेक्ट तोड़ने वाली होगी तो डायरेक्ट तोड़ देगी और मैं लॉस खा जाऊंगा, तो मुझे वो लॉस नहीं खाना। मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे कंफर्मेशन लेनी है। तो इंतजार करते हैं कंफर्मेशन। नेक्स्ट कैंडल देखिए हमने, जोन में आया और वहां पर जो है सेलर्स की स्पीड कम हो चुकी है। अभी यहाँ पे सेलर्स की स्पीड अगर कम हो चुकी है तो हमें बायर्स का कंफर्मेशन लेना है। नो गैप्स कैंडल बंद करता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है, बट एक चीज ध्यान से देखिए, विक यहाँ पे किसकी बड़ी है, नीचे की बड़ी है कि ऊपर की बड़ी है,
नीचे की बढ़ी है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स ताकत लगाना चालू कर चुके हैं, ये जोन काम करेगा। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, हम ऐसा समझ के चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री मार दी। नेक्स्ट कैंडल पे अगर एंट्री मारी है तो स्टॉप लॉस भी कैंडल के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 2.68% का, रिवॉर्ड हमने लगा दिया 1:2 का। बताइए एक ही दिन में आपका क्या होता है, टारगेट जो है अचीव हो गया। ठीक है, ये होता है स्पीड की ताकत, और आपको स्पीड की ताकत समझ के कंफर्मेशन लेना रहेगा। ठीक है, चलो वन मोर एग्जाम्पल। अब ये जितने भी हैं मोस्टली सब जोन्स पे से काम करके गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जोन बनाया, आप ध्यान दोगे तो आपके जोन्स बहुत ताकतवर हैं, बट आपको उस पर काम करते आना चाहिए प्रॉपरली। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक जोन बना, बट ये जोन से पहले ही रिवर्स हो गया, मतलब जोन में बिल्कुल आया ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो जोन है ये जोन 50-50 कहलाएगा। अब ये जोन 50-50 कहला रहा है, मतलब इन फ्यूचर कभी प्राइस जो है इस लेवल पे आ जाता है तो मुझे बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं मारते आएगा, मुझे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बट उसके पहले मुझे एक और फ्रेश जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अल्बर्ट डेविड का जो स्टॉक है कहां से ऊपर जा सकता है, ये वाले जोन से ऊपर जा सकता है। बट जो है रैली बहुत बड़ी है 55% की, हम वीकली जोन भी मार्क करेंगे। अगर वीकली जोन मार्क करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है प्राइस जो है यहीं से ऊपर जाने की ताकत रखता है, ऑलरेडी जोन को टच कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, वीकली जोन पे ही एंट्री मार चुके होंगे। अब जो अल्बर्ट डेविड का स्टॉक है वो यहीं से ऊपर जाने की ताकत रखता है, जोन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 14.51% का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना रहेगा 29% का। आने वाले टाइम पे इतना बड़ा टारगेट जो है हमको देखने मिल सकता है। और दिखाता हूं मैं एग्जांपल्स स्पीड के और 50-50 जोन्स के। अब 50-50 जोन्स तो बैक टेस्ट में ही समझ में आएगा, जहां पे ऑलरेडी जोन को टच करके जा रहा है उन जोन्स को ही देख के समझ में आएगा। बट मोस्टली आपके जोन्स डायरेक्ट काम कर जाते हैं, आप चेक करेंगे तो हर जगह जोन्स डायरेक्टली काम किए हैं। अभी देखिए यहाँ पर सीजी पावर का चार्ट, इसको कहां पे खरीदा जा सकता है। अगर आपके सामने मैंने बोल दिया कि सर मुझे ना सीजी पावर खरीदना है, मुझे पैसे कमाना है स्विंग ट्रेडिंग से, तो मैं कैसे करूं। डेली टाइम फ्रेम का टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लीजिए। चार्ट लगाने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आपको जोन्स ड्रॉ करना है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ना जाते हुए, बेसिक स्टेप्स पे ना जाते हुए, डायरेक्टली जोन्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ पर यहाँ से बायर्स ऊपर प्राइस ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर एक जोन बना लूंगा, मेरा क्या बन गया ये जोन, मतलब सेम साइज की ये कैंडल है तो मैंने क्या कर लिया, जोन बना लिया। मुझे क्या करना होगा, सीजी पावर को अगर खरीदना है तो ये कल नहीं तो परसों इस जोन में आएगा ही, बराबर ना। और इसका ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड है, इसका मतलब क्या है, हम इसे सीजी पावर को जो है यहाँ पे आने के बाद परचेज कर सकते हैं। मतलब सीजी पावर को अगर मुझे खरीदना है तो ये मेरा परफेक्ट भाव है, मैं सीजी पावर को इस लेवल पे आने दूंगा, यानी कि ये लेवल पे 742 के यहाँ से खरीदूंगा, फिर ऊपर मैं 10-15% आराम से यहाँ पर रैली कैप्चर कर लूंगा। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना होता है, इन लोगों को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। अब अगले हफ्ता भर ये क्या रहेंगे, मेरे ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रहेंगे, और फिर इन्हीं में हम लोगों को क्या मिलता है, स्विंग ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने मिलते रहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे। मोस्टली देखा जाए तो जोन्स काम कर जाते हैं, आपको जोन्स प्रॉपर दिमाग लगाना है और जोन्स में डायरेक्ट एंट्री लेने की कोशिश करें। बट इंट्राडे में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं मारते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में तो डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं बट इंट्राडे में बिना कंफर्मेशन नहीं मार सकते, क्योंकि इंट्राडे का जो प्रिडिक्शन है वो आपको कंफर्मेशन के साथ ही चलना पड़ता है। ठीक है, और कहा मैं बताऊं आपको स्पीड का एग्जांपल। अब ये जो लाइंस में मार्क कर रहा हूँ, ये लाइंस क्या है कैसी है, इनको ट्रेंड लाइंस कहा जाता है, आगे चल के सिखाऊंगा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स में, बट अभी फिलहाल नहीं। आप जोन्स प्रैक्टिस करें, जोन्स। यस, अगेन हम लोगों को यहाँ पर एक स्पीड का एग्जांपल मिला है, चलिए देखते हैं। ये BEML का चार्ट है। ठीक है, गिरता हुआ स्पीड देख लीजिए, बहुत खतरनाक। ठीक है, आप जो जोन बनाकर बैठे हो इस जोन में आपको कंफर्मेशन नहीं, जोन में आया टच कर दी, बायर्स ने रिजेक्शन दे दिया, बट मुझे एक भी कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, ना हैमर दिख रहा है, ना डोजी दिख रहा है, ना बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, तो मैं एंट्री मारूंगा कैसे, मैं एंट्री नहीं मारूंगा। अगले दिन देख रहा हूं, अगले दिन का कंफर्मेशन चेक कर, अगले दिन भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैं एंट्री नहीं मारूंगा। डिसिप्लिन आपको पैसा ला कर देगा, लालच नहीं। टारगेट पे भी चला गया, आप बोलोगे यार मार तो भी देता था, बिल्कुल नहीं। ये जो छोटे मोटे ट्रेड्स हैं जो गलत रूल्स के साथ आपको पैसा देकर जाते हैं, वो आपको सही रूल्स में आपको बहुत तकलीफ देंगे। जब आपको सही रूल्स में पैसा मिल रहा होगा तो आपको एग्जिट करने लगा देंगे, सही रूल्स में जब आपको पैसा मिल रहा होगा तो आप वहां पर अपना डिसिप्लिन खो देंगे। इसीलिए क्या करें,
अपने सही रूल्स के ही डिसिप्लिन को फॉलो करना रहेगा आप लोग, ठीक है। चलो जोन्स आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, आप लोग जोन्स की प्रैक्टिस करते रहें। हम लोग अभी बैक टेस्ट नहीं करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे कहाँ पे, जब हमारा डिमांड, जब हमारा ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों को ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन जानना है। अब ये ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्या होता है, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्या होते हैं, आप मोस्टली ऑब्जर्व करिए, जहां जहां पे मैंने जोन बना रखे हैं वो ऑलरेडी काम करके जा चुके हैं, मतलब धीरे धीरे काम करके जा चुके हैं, हम इन्हीं के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया करते हैं। अब जुबिलेंट फूड वर्क्स खरीदना है तो यहाँ पर बीच में कहीं पे जोन नहीं दिखाई दे रहा, नहीं खरीद सकता मैं। इसमें भी कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, नहीं खरीद सकता हूँ। इसमें भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। अब जिसमें ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है, जहां जहां पे अपॉर्चुनिटीज बनती है उसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। अब के ई आई इंडस्ट्रीज में अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ बन रही है, सीधा यहाँ बन रही है। अब ये जोन भी 50-50 के जोन से पहले से रिवर्स हो चुका था। अब यहाँ पे के ई आई इंडस्ट्रीज कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि 20 to 30% जो है यहाँ पर ड्रॉप आ सकते हैं। टाटा पावर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अगेन एमआरएफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, जो बन रही थी वो सब खत्म। अब टाटा सॉरी एमआरएफ में अगर आप खरीद सकते हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल डायरेक्टली एंट्री नहीं ले लेना है जो डाउन ट्रेंडेड है, जिनमें सेलर जो है लगातार प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हैं। अब इसमें बायर्स जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब एमआरएफ को कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं, सब बेचने में इंटरेस्टेड है। तो हम भी खरीदने में कहाँ इंटरेस्टेड होंगे, 1 लाख रुपए पे। अभी 1,28,000 रुपए पे बिल्कुल खरीदने वाला लेवल नहीं है। और देख लेते हैं, ये स्टॉक में भी अभी दम नहीं है। जिन स्टॉक्स में दम है आपको उनको ढूंढ के रखना है। अगेन यहाँ पे कोई सीन नहीं बनता। हाँ, अब देखा जाए सीन कैसे ढूंढा जाता है। देखिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज खरीद सकते हैं कहाँ पे, हमें जोन के हिसाब से अगर खरीदना है तो यहाँ पे आने का इंतजार। बट सवाल ये उठता है, हर बार प्राइस जोन में थोड़ी आएगा, कभी कभी तो हाई राइज लगाते चला जाएगा, प्राइस जोन में नहीं आया, ऐसे ही भागे भागे चले जाए। तो ऐसे टाइम पे पैसे कैसे बनाओगे, ऐसे टाइम पे पैसे बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ब्रेकआउट्स। क्या सीखना पड़ेगा, ब्रेकआउट्स। अब ये ब्रेकआउट्स क्या होता है और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, तो चलिए ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स हम लोग समझ लेते हैं। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। ये पैटर्न जो है आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंट्राडे में बहुत काम आएगा। चलो, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होता है। बहुत बार आपने देखा होगा प्राइस जो है जोन में आता है, प्राइस ऊपर गया, आपने यहाँ पर क्या किया, जोन बनाया, ठीक है, जोन में आया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ये तो बेसिक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको मैंने कुछ कंडीशंस भी बताई। प्राइस हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने यहाँ पे एक जोन बना रखा है, डन। प्राइस यहाँ से आता है, जोन से पहले अगर टाइम पास करता है तो वो जोन को आपको निग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ताकत बिल्ड कर रहा है, ये जोन तोड़ देगा, ठीक है। ये कंडीशन मैंने बता रखी थी। और एक और कंडीशन, प्राइस हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपने एक जोन बना रखा है, जोन आपका बना हुआ है, प्राइस आ रहा है और बहुत स्पीड में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। कंफर्मेशन ऐसे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा दिए। अगर जोन पहले से रिवर्स हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तभी भी आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 50% ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। ये कुछ जोन्स के कुछ खासियत है, कुछ जोन्स के कुछ कंडीशंस है, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होंगे, जब लाइव मार्केट में काम कर रहे होंगे, तो इन जोन्स का बहुत इस्तेमाल होगा और इन्हीं कंडीशंस को आपको इस्तेमाल करके ट्रेड करना है। बिल्कुल इमोशंस में जाना नहीं है, जो कंडीशंस आपको मार्केट दिखा रहा है उन कंडीशंस को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आपके जोन्स बहुत क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो आपको मैंने एकदम बताया था। पहले हम लोग बोले थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना है, और मैंने आपको बताया था हमारा 2 से 3 हफ्ता जा सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने में। तो 2 हफ्ते तो ऑलरेडी चले जा चुके हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने क्या सीखा, हमने 2 चीजें सीखी, क्या, एक तो जोन्स, नॉर्मली जोन्स डायरेक्टली ट्रेड करने वाले। दूसरी जगह पे हमने कौन से जोन सीखे, एक 50-50 जोन सीखे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बाकी कंडीशंस वाले जोन्स देखे हैं। तो ये 2 जोन्स, एक तो फ्रेश जोन्स होते हैं और एक 50-50 जोन्स होते हैं। तो 50-50 जोन्स को आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, इनको किसके साथ कंपेयर करते हो, सॉरी कंफर्मेशन लेते हो, आप लेते हो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, ठीक है। सेकंड, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब हमको सीखना है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स।
ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं। अभी एकदम सिंपल शब्द है, शब्द में ही उसका काम छुपा हुआ है, तो उसका काम का नाम जान लेते हैं कि भैया जो काम है वो कैसे करता है। अगर मैं एक चार्ट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, लाइन चार्ट ही ड्रॉ करता हूँ, हाइयर हाइज लगाते ऊपर की तरफ जाते हैं, आपने यहाँ पर जोन बना रखा है, वो प्राइस जोन तक आया ही नहीं, प्राइस यहाँ तक आया फिर से ऊपर चला गया, तो ऐसे स्टॉक्स को ग्रैब कैसे करूँ। ऐसे स्टॉक्स को ग्रैब किया जाता है जब रेजिस्टेंस टूटता है, जब रेजिस्टेंस टूटता है। यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जब टूटता है तब हम लोग वहां पर बाय साइड जाते हैं। कैसे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है। क्या ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। बट इनको ट्रेड कैसे किया जाएगा, हम लोग लाइन चार्ट पे तो ट्रेड करने ही वाले हैं, हम लोग ट्रेड करने वाले कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो इन कैंडल स्टिक चार्ट पे कैसे यूज करना है इन लोगों को, चलिए देख लेते हैं। प्राइस ऊपर गया, ये जो आपका है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, प्राइस जो है नीचे से ऊपर आता है, प्राइस नीचे से ऊपर आता है। अब आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के बाद ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल टाइम हाई। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाकर आ जाता है तब वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ऑल टाइम हाई का, और जब वो ऑल टाइम हाई टूटता है तब ऊपर रोकने वाला कोई नहीं होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बायर्स कितनी भी दूरी तय कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड मार सकते हैं। तो कैसे मारना रहेगा, चलिए जान लेते हैं। आपको इंतजार करना है एक ब्रेकआउट कैंडल की, मतलब एक ऐसी कैंडल जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रही होगी, जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रही होगी। और वो कैंडल क्या होनी चाहिए, वो कैंडल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कैंडल आपकी स्ट्रांग क्लोजिंग होनी चाहिए, बराबर ना। अब आपने एक स्ट्रांग क्लोजिंग देख लिया रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री मारनी है। मैं नेक्स्ट कैंडल पे क्या करूंगा, जब मार्केट ओपन होगा तो वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, एंट्री मार देंगे। और इसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है, यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसकी जो प्रीवियस कैंडल रहेगी उसकी जो लो रहेगी उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब एक बार ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट फाइनल कैसे करोगे, आपकी ब्रेकआउट कैंडल से। और ब्रेकआउट कैंडल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग रहेगा, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारेंगे, और इसकी प्रीवियस कैंडल पे आप क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो टारगेट तो आपको पता है मिनिमम कितना लगाना है, 1:2। आपको टारगेट कितना लगाना है, 1:2। ये हो गया आपका बेसिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बराबर ना। अब सीन क्या होता है, आप कहीं भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते, बराबर ना। आप समझ लीजिए एक आधा लोअर लो स्टॉक बनाते हो, नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब ऐसा समझ लेते हैं, फिर प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया, बराबर। अब सीन क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, यहां पर एक रेजिस्टेंस मार्क करके बैठे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो जैसे रेजिस्टेंस टूटेगा हम खरीद लेंगे, मतलब यहां पर आपने एक ब्रेकआउट देखा और आप खरीद लोगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर रोकने वाले कौन है, सेलर्स बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे एंट्री मारोगे, हाँ, आप कितना खा सकते हो, सिर्फ इतना। मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं 5% की रैली है, तो आप सिर्फ 5% खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा फिर से यहाँ से रिटर्न होने लग जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए कोई है, बराबर ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आप जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ट्रेड करोगे, तो कब ट्रेड करोगे, जब वो आपका ऑल टाइम हाई होगा, एटीएच ऑल टाइम हाई। कैसे, जैसे समझ लीजिए प्राइस हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था, ये उसका ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर रुकने के लिए कोई नहीं है। फिर से प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी जो प्रीवियस कैंडल रहेगी उसके नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। आपका ब्रेकआउट कैंडल जैसे ही फाइनल होता है, नेक्स्ट कैंडल पे आप क्या करेंगे, एंट्री मार देंगे। वो रेड बने ग्रीन बने हमें उससे लेना देना नहीं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे फाइनल है। टारगेट इसका डबल लगा दो, अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए तो टारगेट आपका 200 रुपए का रहेगा। टारगेट आपने क्या कर दिया, 200 रुपए लगा दिया, ठीक है। ये सिंपली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और प्राइस जब ऊपर हाई राइज लगाने लग जाए तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस टेल करना चालू कर दो। मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपको पता है स्टॉप लॉस ये उठाकर कहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना है। प्राइस ने क्या किया, और हाई राइज लगाया, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दो। प्राइस ने फिर से क्या किया, और हाई राइज लगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो। इसको बोलते हैं एसएल ट्रेलिंग, इसको बोलते हैं एसएल ट्रेलिंग। और ये एसएल ट्रेलिंग किस लिए यूज किया जाता है,
बड़े टारगेट्स खाने के लिए, बराबर ना। और ये बड़े टारगेट जब कोई रोकने वाला नहीं होता है तब खाते आता है, अगर सामने कोई रोकने वाला है तब ऐसे ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं पड़ता है, आपको टारगेट पे निकलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें जो रहेगी हम क्या करेंगे, चार्ट पे और अच्छे से समझ पाएंगे, जब दो दो चार एग्जाम्पल अपने होंगे तब अपन समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको ब्रेकआउट का दिखा देता हूँ, फिर बैक टेस्ट में मोस्टली सब चीजें कहाँ क्लियर होती है, बैक टेस्ट में क्लियर होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन का सॉरी ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे कि कैसे यूज होता है ब्रेकआउट चार्ट। अभी थोड़ा सा मैं इजी चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, फिर हम लोग डिफिकल्ट चार्ट पे धीरे धीरे जाएंगे, जैसे जैसे हमारी एडवांस टेक्निक्स बढ़ जाएगी वहां पे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यही यहीं पे एग्जांपल दिख रहा है तो यहीं पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए। अब ऑल टाइम है नहीं, थोड़ा सा और जड़ हो जाएगा, थोड़ा इजी पकड़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऑल टाइम लार्सन एंड टॉब्रो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑल टाइम हाई का सीन कैसे ट्रेड। समझ लीजिए यहाँ पर आप एनालिसिस करना है लार्सन एंड टॉब्रो, ठीक है। बड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, गवर्नमेंट के 90% कॉन्ट्रैक्ट ये खाती है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जिंदगी में पैसा लगाना रहा कंस्ट्रक्शन के साइड में, आप तो बिंदास क्या कर सकते हैं, लार्सन एंड टॉब्रो में पैसा लगा सकते हैं। राइट से लेफ्ट अगर एनालिसिस किया जाए तो आप फिर से वही चीजें करोगे। अजय जी आप मेरे चार्ट्स पे ये येलो येलो क्या ड्रॉ कर रहे हो? अजय ग्राफिक्स, सूरज भाई आप ड्रॉ कर रहे हो, कैसे ड्रॉ कर रहे हो क्या पता, बट मेरे इधर ड्रॉ कर रहे हो, हाँ चलो अच्छा है, रब हो गए। राइट से लेफ्ट अगर एनालिसिस किया जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम लोग जोन बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बना दिया एक जोन, ये जोन बन गया। नहीं समझ में आया जिसको, लाइन चार्ट पे जाओ, लाइन चार्ट पे जाओगे कर्वेचर दिखाई दे रहा, जोन यही बनेगा, ठीक है। फिर अपना दूसरा जोन कहाँ बनेगा, मैं दूसरा जोन जो है यहाँ बना देता हूँ, ऐसे दो जोन बना लिए। पीछे अगर देख रहा हूँ तो पीछे रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्यों नहीं है, मैं देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो रोकने वाला कोई नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक तो जोन में आएगा तब ट्रेड मारू, दूसरा ऑल टाइम हाई तोड़ देगा तब मारू। बट ऑल टाइम हाई तोड़ने जैसा कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पहले रेजिस्टेंस जब बन जाएगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल देखते हैं, प्राइस जो है नीचे आ गया। अब जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर क्या क्रिएट करके आया, वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया। कहाँ पे क्रिएट करके आया, ये लेवल पे। तो ये क्या बन गया आपका, ऑल टाइम हाई। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ऑल टाइम हाई 3115, 3115 आपका ऑल टाइम हाई बन गया। जब ये लेवल टूटेगी तब हम ब्रेकआउट ट्रेड मार सकते हैं, बट उसके पहले हमें क्या खाने मिल रहा है, हम लोगों को जोन खाने मिल रहा है। तो हम लोग जोन का इंतजार क्यों करें, अब जोन में आ चुका है और जोन फ्रेश है तो डायरेक्ट ट्रेड मार, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जोन फ्रेश है और स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एंट्री मार ले रहा हूँ। और जोन मैंने टारगेट लगा दिया 1:2 का, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 3.52% का है, टारगेट मेरा 7% का है, तो लेट्स सी क्या होता है। और यहां पर क्या होता है, सीधा सीधा मेरा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अभी टारगेट अचीव हो गया। अब बहुत सारे बंदे ना सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ बोले तो क्या, वो डायरेक्ट एंट्री से डरते हैं कि भाई यार जोन काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, इवन की फ्रेश जोन्स पे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। कैसे, इंतजार करिए जब तक बायर्स नहीं आ जाते। देखिए अभी तक बायर नहीं आया, इंतजार करिए। अभी तक बायर नहीं आया, इंतजार करिए। हाँ यहाँ पे बायर आ गया, इसने बुलिश हरामी का कंफर्मेशन दे दिया। अब आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, ठीक है। आप सेफ चलेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारता हूँ यहाँ पे। ये किसके लिए, जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, ये लगा दिया स्टॉप लॉस, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। स्टॉप लॉस 1.83% का, रिवॉर्ड आप लगा दीजिए 1:2, 2, 3, 4 का, जहां तक लग रहा है कि खा सकते हैं तो खाइए। अब ये क्या होता है, टारगेट जो है दोनों का अचीव हो गया, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का। अब सीन ऐसा है, सीन ऐसा है कि ऊपर का जो लेवल है वो ब्रेकआउट दे सकता है। तो ब्रेकआउट देगा नहीं देगा पता नहीं, अभी तक दिया नहीं है ब्रेकआउट, अभी भी नहीं दिया है। अब ब्रेकआउट दिए, मतलब एक कैंडल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर एक नेक्स्ट एंट्री मार सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल। हमने नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री मार दी। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल जो है उसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे, 4.61% का स्टॉप लॉस, टारगेट हम लगा देंगे 1:2, लगा दिया। क्या होता है बताइए, टारगेट अचीव हो गया कि नहीं हो गया,
ऑब्वियसली टारगेट जो है हम लोगों को यहाँ पर बड़े सिस्टमेटिकली दिख रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। हमारा टारगेट एक बार अचीव हो गया, आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टेलिंग कर सकते हैं, या तो टारगेट पे बाहर निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस टेलिंग करना है तो जहां पे हाई राइज बनाते जा रहा है स्टॉक, वहां पर आप स्टॉप लॉस टेल करिए। आपको बड़ी बारीकी से स्टॉप लॉस टेल करना होता है, मैंने कर दिया, देखते हैं क्या होता है। चल रहा है और हाई राइज बना रहा है जोन के, मतलब वो उसके नीचे स्टॉप लॉस टेल कर लिया। और यहाँ पर फाइनली क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस है वो चला जाता है। हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ घर पे लेके ही जाते हैं, 6-6.5% का प्रॉफिट जो है हम लेके जाते हैं। बट वहीं पर हम लोगों ने अपने लेवल पे बुक किया होता तो 9.62% का प्रॉफिट हम लोग घर पे लेके जा रहे होते, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल किस लिए दिया, ये एग्जांपल मैंने ब्रेकआउट का दिया। अब ये जो ब्रेकआउट्स है, ये ब्रेकआउट्स हर जगह काम नहीं करते। अब बोलोगे कहाँ काम करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, कैसे पता करेंगे। आपको हिस्ट्री चेक करनी होती है, मतलब अगर ब्रेकआउट काम करता है तो आपको हिस्ट्री में भी काम करता हुआ दिखाई देगा और फ्यूचर में भी काम करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, जो ब्रेकआउट की हिस्ट्री वो चेक करना है कि भाई सच में लार्सन टॉब्रो का काम करता है क्या। अब जैसे कि देखा जाए यहाँ पर इसने काम किया, इसका मतलब क्या है, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे, ऑल टाइम हाई यहाँ पे। अब ये अगर ऑल टाइम हाई 3921 का अगर ब्रेकआउट आज नहीं तो कल में या परसों में अगर दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हम क्या करेंगे, ट्रेड मार देंगे। क्यों, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट काम करता है। मैंने कितनी बार चेक किया, सिर्फ एक बार, तो मिनिमम एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार चेक करें। तो चलिए पीछे चेक करें कैसे ऑल टाइम हाई दिखता है। चलो, मैंने देखा ऑल टाइम हाई इधर था, उसके बाद ऊपर ही चला गया, काम किया है, ठीक है। उसके पहले ऑल टाइम हाई चेक करते हैं। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे काम नहीं किया है, मतलब 3 बार देखा, 2 बार काम किया है, एक बार नहीं किया है। और देखते हैं, यहाँ पे तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। और हमने देखा यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो, मतलब 4 में से 2 बार काम किए, 2 बार काम नहीं किए। और देखते हैं जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, यहाँ पे भी काम नहीं किए हैं। और पीछे चेक करते हैं, ऑल टाइम है। अब एक चीज सिंपल बता देता हूँ, लार्सन एंड टोब्रो में हम 6 बार अगर देख रहे हैं तो उसमें से 2 बार काम किया है, 4 बार काम नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है, आप लार्सन एंड टोब्रो में ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया ब्रेकआउट, बट इसके अंदर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करना है। इसके अंदर फिर क्या ट्रेड करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ जोन्स को ट्रेड करना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। कल परसों उठ के अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये ब्रेकआउट इसका काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेटर है, जो मैनिपुलेटर है, वो इसको ब्रेकआउट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको जोन्स टू जोन्स काम करना पसंद है। इसलिए आपको क्या करना रहेगा, लार्सन एंड टोब्रो में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का सिस्टम छोड़ देना रहेगा। ऐसे दूसरे स्टॉक होंगे जहां पर ब्रेकआउट काम करते होंगे। तो चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। अ, अभी एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत तगड़ा गिर चुका है, 29-30% गिर चुका है। इसको उठाने वाली जो बात रहेगी वो यहाँ पे 3800 का भाव, बेस्ट भाव रहेगा। डीमार्ट है, बराबर ना, डीमार्ट आपको पता होगा क्या काम करती है, एफएमसीजी सेक्टर में बढ़िया है लेवल्स। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट लेवल्स कौन सी मिलेगी, ये वाली 3000 की लेवल, एकदम चीप रेट। मतलब समझ लो कभी यहाँ से यहाँ तक गिर जाता है ना, 50% का डिस्काउंट रेट मिलेगा। और ऐसे स्टॉक्स को बिंदास उठा लेना चाहिए जो डिस्काउंट रेट में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आने की उम्मीद है, यहाँ से अपने को एक आधा स्विंग मिल जाएगा और यहाँ पे अपने को एक बढ़िया ट्रेड, या समझ लो 30 से 40% की रैली मिल जाएगी ये वाले लेवल से अगर आ गया तो, ठीक है। और जगह देखते हैं, चोलामंडलम। नहीं, एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ ब्रेकआउट का, फिर अपन जो है कौन सा ब्रेकआउट काम करता है कौन सा नहीं करता है वो अपन कल देखेंगे, क्योंकि अपना टाइम ज्यादा हो जाएगा। मोस्टली जोन्स के बेसिस पे काम करना है, और थोड़ा प्राइस एक्शन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को आगे चल के, उसके बेसिस पे काम करना है, ठीक है। मोस्टली जो मैंने देखा है ब्रेकआउट जो है, बजाज 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 ऑटो, परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे अगर देखो कि ऑल टाइम हाई का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ पे काम किया, बहुत जगह काम किया। ब्रेकआउट कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, ऑल टाइम हाई का लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। बेसिकली हम तो जोन्स तो मारेंगे ही मारेंगे, बट ये ट्रेड हमसे छूटे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई मार। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला,
ब्रेकआउट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे, यानी कि यहाँ पे बेसिकली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस 4.8% का स्टॉप लॉस है, टारगेट लगाओगे 1:2 ऊपर। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगले कैंडल टारगेट अचीव हो गया, होल्ड करो। जिसको रिस्क लेना है, जिसको होल्ड रिस्क नहीं लेना है वो बिल्कुल ना होल्ड करे, पहले ही बता देते, क्योंकि चार्ट्स कभी भी एक तरफा नहीं भागता है, ऑर्डर्स बिल्ड कर करके ही भागेगा। तो यहाँ पे अभी ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे हैं, पूरे ऑर्डर्स बिल्ड कर रहा है, फिर अब भागना चालू करेगा। देखो, भागना चालू किया, और ये जो बीच में हुआ, ये जो बीच में हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, और ये प्राइस एक्शन की बेसिस पे भी हमको ट्रेड मारना आता है। मतलब हमको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, कौन सी साइड जाने वाला है, ऊपर की साइड। हम लोग यहाँ पे भी एंट्री मारते हैं और यहाँ पे भी पैसा कमा लेते हैं। तो वो जो आगे चल के आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ पे भी ऑर्डर्स बिल्ड हो रहा है, मतलब ऑर्डर्स बिल्ड करते जा रहा है और प्राइस जो है भागते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से साइडवेज हो रहा है, और देखो कितनी तगड़ी रैली है। तो यहाँ पर भी जो बीच में हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड हुए, ऑर्डर्स बिल्ड हुए, फिर से कहाँ कहाँ चला गया, ऊपर प्राइस ऊपर चला गया। तो ये सब चीजें जो है अपन क्या सीखेंगे, प्राइस एक्शन में सीखेंगे। हमने ब्रेकआउट सीख लिया, अब हमको सीखना है प्राइस एक्शन। और सिर्फ ब्रेकआउट्स में एक ही ब्रेकआउट नहीं है, हमको ब्रेकडाउन के पीछे का लॉजिक समझना है, और हम लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी जानना है। तो अभी आज के लिए हम लोग ब्रेकआउट्स के लिए इतने पे ही रुकेंगे। कल आते ही पहले मैं 2-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा ब्रेकआउट्स के, यानी कि बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। फिर हम लोग ब्रेकडाउन के पीछे का लॉजिक समझेंगे, ब्रेकडाउन का लॉजिक हो गया, फिर हम लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सीखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन। मतलब ऐसा समझ सकते हो, इस हफ्ते हमारा मोस्टली डिमांड और सप्लाई तक आखिरी कंसेप्ट जो है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। वो सभी कंसेप्ट बहुत आसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था, जोन्स। अगर जोन समझ में नहीं आता था तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब उससे ही रिलेट करती है। तो आपको जोन समझ में आ चुका है, तो इस हफ्ते आपके जितने भी कंसेप्ट है मोस्टली कवर हो जाएंगे। और जब एक साथ सब आपके कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। कम से कम 2 से 3 दिन बैक टेस्ट करेंगे सभी कंसेप्ट को यूज करके, कि भाई सच में जो चीजें हमने सीखी है स्टॉक्स में अप्लाई करने के बाद पैसा बन रहा है क्या। एक बार आपको स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हम लोग उतरेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम। यानी कि अभी टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग वीकली और डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीकली डेली किसके लिए, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, यही कंसेप्ट यूज करनी है। तो ये जो कंसेप्ट है इंट्राडे पे कैसे यूज करना है, क्या करना है, हम लोगों को क्वांटिटी वगैरह कैसे डिसाइड करना होता है इंट्राडे पे, बैंक निफ्टी निफ्टी में आपको कैसे मास्टरी हासिल करना है, वो सभी चीज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद अगले हफ्ते समझ लो कि आपका इंट्राडे भी मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इंट्राडे कंप्लीट हो गया, फिर उसके अगले हफ्ते हम लोग सीखेंगे फॉरेक्स। फॉरेक्स यानी कि 24 घंटा मार्केट चलता है, सबसे आसान तरीका कौन सा है फॉरेक्स से पैसा कमाने का, और सबसे मुश्किल तरीका कौन सा है फॉरेक्स से पैसा कमाने का, हम लोग सब कुछ क्या करेंगे ये लेक्चर्स में, यानी कि ये कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, और मोस्टली आपका जो है 15 नवंबर के पहले पहले आपका ये जो कोर्स है खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिवाली के बीच में हम लोग 1-2 दिन छुट्टी ले लेंगे, सबको इधर उधर कहीं जाना रहता है। बाकी फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। मोस्टली ऐसा समझ लीजिए 10 से 12-15 दिन के अंदर आपका ये जो टोटल कोर्स है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं आप बहुत बड़े ध्यान से कवर करते रहिए, आपके डाउट्स निकालते रहिए। मैं आप लोगों को इंट्राडे में और अच्छा मास्टरी बनवा दूंगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो स्टॉक्स में नहीं भी काम करोगे तो भी चलेगा, इंट्राडे से भी पैसा बन जाता है। ठीक है, तो इंट्राडे से पैसा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल आप लोगों से सेम 9 बजे मिलता हूँ, और हम लोग 10:15 बजे तक क्लास करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। कल आपके डाउट्स पहले क्लियर कर लेंगे, जिन जिन के डाउट्स रहेंगे, तो बिल्कुल डरना नहीं है डाउट्स पूछने के लिए। डाउट्स पहले पूछ लेना है, मेरे को रुका देंगे तो भी चलेगा, बट पहले डाउट्स आपके क्लियर कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू।